से दिखाया गया, भगत सिंह का दिखाया गया, बिल्कुल। लेकिन आखिरी कलमात उन लोगों के भी क्या थे? सिर्फ आज़ादी के हमने या तो लड़ना है या मरना। मैं कहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं मैं ज़्यादा ही खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जा रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है क्यों खुश है, बाद में बताऊँगा वीडियो के बरका सिंह का ब्लॉग देख लिया। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज की हमारी वीडियो है आज़ादी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है आज़ादी, ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, नैरेटेड बाय अनु कपूर। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और गुप्त काली अंधेरी रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस पे बड़ा इशू हुआ था बहुत ज़्यादा। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। यहीं से आज़ादी स्टार्ट हुई। मंगल पांडे ने चिंगारी लगाई। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे, तुम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारी। हम तो घर से ही थे निकले, बांध कर सर पे कफन, जहाँ हथेली पर लिए लोग बढ़ चले हैं। ऐ शहीद मुल्क व मिल्लत, मैं तेरी पर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है और कितना बाजुए कातिल में है। हाथ जिनमें हो जुनूं कटती नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो जुटते नहीं ललकार से। रानी लक्ष्मी इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। उसने हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया।
ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद लाखों आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। काम वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम। फैलिए हथियार दुश्मन ताकने में भाव कर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए असम हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी पार्टीशन बंगाल बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। नेविगेशन मोनोपोली जर्मनी वहाँ पर 1907 दिस इज द फ्लैग ऑफ। अच्छा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। गांधी जी अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, भाई पटेल पर दुखे मुताबिक जिन्होंने पुकार लोगों को सहारा करे तो मन अभिमान नाने रे। क्या 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। उठाइए कोई खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज जमघट कूचा है कातिल में है। स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गई। हिंसा से आहत होकर
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। रंपा। इस फैसले से देश के एक अच्छा, बड़े आज़ादी हिस्से में की मायूसी छा आज़ादी गई। का जो था ना, कहीं ना कहीं था। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारा दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की। एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सॉवरेनिटी। तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। चिटागोंग। 24 दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो गया। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह। किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तानकर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। 16 साल। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं।
इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला, दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। जापान, सिंगापुर, बैंकॉक 42। अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। Congress radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक बरसाई। सुभाष चंद्र लक्ष्मी मरने से तू कभी न डर। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी।
बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे बढ़ाए जा। तू मेरे हिंद आगे बढ़, तू कभी न डर, आगे दुश्मनों का सर वतन बढ़ाए जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सपना यहीं अधूरा रह गया। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जी जनाब। कैन यू इमेजिन क्या हुआ होगा, क्या हालात होंगे। मैं कहता हूँ आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। आज इंडिया है, पाकिस्तान है, मतलब तसव्वुर करें कि कितने हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं कहती हूँ कोई जानवरों के साथ भी ऐसे नहीं करता। किस तरीके से मारा, बिल्कुल इंसानी जान की कोई कदर ही नहीं थी। मतलब कितने लोगों ने मतलब अपनी जानें कुर्बान करी, कितनी सैक्रिफिकेशन है। और मैं कहती हूँ शायद ज़मीन का कोई एक ऐसा टुकड़ा होगा जहाँ खून ना गिरा। पूरा आपने देखा था हिंदुस्तान, डिफरेंट सिटीज दिखाए जा रहे थे, हर जगह बगावत थी, हर पूरे जगह इंकलाब। हिंदुस्तान पे कब्ज़ा रखने के चक्कर में उन्होंने इंसानियत को कुचल दिया कि यार मतलब औरतें ना देखी, बच्चे ना देखे कहीं पर भी। अच्छा कुछ लोग आ रहे हैं, निहत्ते हैं। देखा था दीवार, वो मतलब बच्चे को किस तरीके से फेंक दिया। वो मतलब वो बहुत बड़ा वाक़या था हिंदुस्तान की तारीख का। औरतों को ना बच्चों को किसी की भी कदर नहीं करी उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना स्वाद, अपना लालच देखा। अच्छा ये कोशिश होती है उनकी कि हम इस आज़ादी की जद्दोजहद को इनको दबा दें। देखिए जिसका कंट्रोल होता है जिस मुल्क में, जिसके पास आर्मी होती है, जो मुल्क के हाकिम होते हैं, वो आवाम पे जुल्म करके सबसे पहले तो दबाने की करते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि पहले तो दब जाएं। वो पहले गिरफ्तारियां करते हैं, जेलों में डालते हैं, यानी कि वो जो जद्दोजहद है उनकी रुक जाए और हमारा कब्ज़ा हिंदुस्तान पे हमेशा के लिए रहे। अच्छा
आपने देखा कई मरतबा बीच में रुका मामला, आज़ादी की जद्दोजहद ख़त्म हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो आग थी, फिर वो उठती थी, फिर वो रुकती थी, फिर वो उठती थी। वो आपने देखा था लास्ट बुलेट थी अपने आप को भगत सिंह, मैं कहता हूँ कि मंगल पांडे, मतलब किसका नाम लूँ मैं, किसको देखूँ मैं। और आम मैं लोगों को भी, इतने आम लोगों को भी इस तरीके से मतलब मार दिया गया। आपने देखा था कि वो बुलेट चला रहे थे, आगे वाले मर गए तो फिर पीछे वाले आ गए मर गए। और आ रहे आगे कि हमें मार दो, मतलब उनके हाथ में या कोई तो पत्थर आज़ादी- नहीं है, हाँ। हथियार नहीं है, ना कुछ भी अटैक नहीं है। कर रहे हैं, मतलब कोई बैक में कोई रिएक्ट कर रहे हैं, attack कर रहे मैं हैं, ऐसा नहीं है। इन देखें, अपने मैं आप को defend सिर्फ करने के इन लिए। शॉर्ट इतना कहूँगा, आज़ादी हलवा नहीं थी, आज़ादी प्लेट में रख के नहीं मिली, और हम भी मतलब इंडिया के साथ ही आज़ाद हुए। मैं कहता हूँ कि हम जो है ना, हम कोई भी हो, हिंदुस्तानी हो और पाकिस्तानी हो, अगर उसे एहसास हो, अगर वो उस दौर में होता और उसे पता हो कि आज़ादी कितनी कीमती, कितनी महंगी, कितनी तकलीफ़ों से मिली है, तो शायद हम इस आज़ादी की कदर करते। मैं कहता हूँ हम शायद नहीं कर पाएंगे कभी भी आज़ादी की कदर। मैं किसी और की बात ही नहीं करती, मतलब मैं किसी और कंट्री की बात नहीं करी कि उन्होंने कैसे आज़ादी हासिल करी, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब भी इस वीडियो को देखने के बाद बस मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया पे क्या कुछ नहीं गुजरा, इसने बिल्कुल। क्या कुछ नहीं सहा, इस भारत ने, इस हिंदुस्तान ने क्या कुछ नहीं देखा, बिल्कुल। इसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी सेक्रीफाइसेस, और कई लोगों की इसमें खून शामिल है, कई बहुत लोगों की है, जद्दोजहद शामिल है, कई लोगों ने पॉलिटिशियन यानी कि तहरीक के ज़रिए से आज़ादी की कोशिश में रहे। वेलफेयर ट्रस्ट थे, ठीक है बहुत ना? सारे लोग थे, औरतें, बच्चे, हाँ, और कुछ लोग हथियार के ज़रिए से आज़ादी की हासिल में रहे। निहत्ते थे, फिर भी बिल्कुल। लड़ रहे थे। आपने देखा बिल्कुल। मंगल पांडे को किस तरीके से बिल्कुल, दिखाया गया, बिल्कुल। भगत सिंह का दिखाया गया, बिल्कुल, लेकिन आखिरी कलमात उन लोगों के भी क्या थे, सिर्फ आज़ादी के आज़ादी। हमने या तो मंगल लड़ना है या मरना। मैं कहता हूँ कि अगर ये वीडियो अगर देखी जाए, मतलब आने वाली नस्लों को दिखाई जाए और बताया जाए कि किस तरह से आज़ादी हासिल हुई है, हमारा, और किस किस तरीके से हमने, मतलब इतनी सेक्रीफाइस, अच्छा। हमारे बड़े बूढ़ों ने इतना कुछ सहा है। अच्छा, मैं थोड़ा कुछ वीडियोस या कुछ नॉलेज थी कि तकलीफ़ें हुई थी पीछे के दौर में, और हल्का-फुल्का। ठीक है, मैं समझता था कि ये जो 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, गांधी जी थे, सब ने मिलकर आज़ादी हासिल की, और ये पॉलिटिक्स जद्दोजहद थी जो मैं समझता था। लेकिन इस वीडियो से मुझे ये भी पता चला कि इस पॉलिटिशियन से पहले, इस तहरीक से पहले, आज़ादी की जो तहरीक गांधी जी ने जो चलाई थी, गांधी जी एक पुरअमन तहरीक के चला के आज़ादी हासिल कर रहे थे, इसके पीछे और इनके साथ साथ कई जगहों पर जानों की कुर्बानियाँ दी जा रही थीं। कई लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की और आने वाली नस्लों के लिए एक आज़ाद मुल्क, एक आज़ाद कंट्री हिंदुस्तान, इंडिया की शक्ल में लोगों को तोहफे में दिया। और ये जो तोहफ़ा है, इसके पीछे कई जानों की कुर्बानी है, कई खून लोगों के इसके अंदर शामिल है, और बहुत कीमती है ये आज़ादी, बहुत कीमती आपने देखा है। सब कुछ स्टार्ट हुआ था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, बिल्कुल, तो मैंने चेक करा 1857 में, बिल्कुल। 1897 में। 1857 में तो ये और लोग थे। अब आज़ादी हमें मिली 1947 में। बिल्कुल। मैं ये सोच रही हूँ 90 साल, बिल्कुल। 80-90 साल, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब क्या जोश होगा, क्या इंसान 90 साल बहुत बड़ी बात कर दी, 2-3 साल में इंसान 100 साल, चक्कर हार पूरा कर- 100 साल इन्होंने किया, चक्कर हार कर 47 बैठ जाता है। 57, ठीक है ना, 100 साल से भी ज़्यादा। लेकिन मैं कहता हूँ कि कर बैठ जाते उस हैं दौर इंसान, में और कितनी क्या, जद्दोजहद, मतलब किस तरीके से एक नस्लें बर्बाद हुई, दूसरी नस्लें, जाहिर सी बात है, बिल्कुल, 80-90 साल में उनके तो आबा उजदाद मर बिल्कुल, चुके होंगे, बिल्कुल फिर ज़ाहिर। उनके औलादे वो आगे आई, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने नहीं देखा किसी भी चीज़ को, बिल्कुल। सिर्फ मुल्क, सिर्फ इंडिया, सिर्फ भारत, हिंदुस्तान आज़ाद होना चाहिए। बहुत गलत, और बहुत हद ज़्यादा गलत हुआ है। तक, और बहुत हद तक दूसरी जंग अज़ीम का भी हाथ रहा कि उन्हीं दिनों में पूरी दुनिया में जंग अज़ीम हो गई थी, जिसकी वजह से मतलब है कि हिंदुस्तान जो है, ब्रिटिश आर्मी जो है वो उन वहाँ भी इन्वॉल्व हो गई थी। तो आखिरकार मतलब है कि कब तक कितने लोगों को मारते, कब तक मारते, आखिरकार मतलब है कि आज़ादी जैसी नेमत। और मैं कहता हूँ बनाने वाले ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई, बहुत ही खूबसूरत तरीके से एनिमेटेड है, बहुत ही डिटेल से बनाई। और मुझे इनका जो वो वाला पार्ट था
जो बर्ड वाला था बीच बीच में जो आ रहा था, भड़क रहा था, मैं तो कहता आप हूँ यकीन करें मेरे feeling- को ऐसा लग रहा था वाकई टीस उठ रही थी। मैं कहता इस हूँ तरीके से फील कर पा रही थी वो, जिस तरीके से वाकई यही हालात होंगे, किस तरीके से बिल्कुल। बेचैन होंगे कि किसी तरह बस हमें हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया जाए, बस ये लोग मैं जाएं। कहता हूँ कि एक चीज़ होती है ना, आज़ादी या तकलीफ़, उसको किसी तरह से बयान करना बहुत मुश्किल अच्छा, होता आपको पता है, है? लेकिन इस परिंदे के ज़रिए से इन्होंने कोशिश की बताने की कि क्या थी, मैं ये कह रही हूँ हम 50% की नहीं कि फील क्या पाए, थी जो ये। उस वक्त लोग फील कर पा रहे थे, जो उनकी बिल्कुल। सेक्रीफाइसेस हम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। और मैंने जितना पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि जब आज़ादी हुई थी तो उसके बाद के मामला बहुत मसले मसाइल हुए थे, तकलीफें या हुई सारी थी। चीज़ें मुझे ऐसा लगा पेपर वर्क के थ्रू हो गया होगा, बिल्कुल। इसमें कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन आज मुझे इस वीडियो ने झंझोड़ कर रख दिया कि ये इतना आसान नहीं था, इतना आसान नहीं था। और वाकई अच्छा, हम ये जितना भी पढ़ लें, वाली चीज़ थी। मैं कह- तो देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो बलबला उनके अंदर था वाकई कि वो कर पाए। बिल्कुल। पूरी सेंचुरी उन्होंने निकाल दी, नहीं तो ये इतना आसान नहीं था। अच्छा, इंसान तो एक 2-3 चीज़- साल में हार कर थक कर बैठ जाता अच्छा, है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि आपने नोट किया कि इसमें ख़वातीन भी पीछे नहीं थी, नहीं, बच्चे तक दिखाए जा मैं रहे कहता हूँ हैं, कि बूढ़े तक आ गए हैं। मतलब आप आज़ादी हासिल की, मर्दों ने जद्दोजहद की, लेकिन मैं कहता हूँ ख़वातीन भी पीछे नहीं थी इतने, इस दौर में भी। मतलब ऐसा नहीं है कि यार आज ख़वातीन के लिए बात होती है कि ख़वातीन मैदान में नहीं है या पीछे हैं या ये हैं। मैं कहता हूँ उस दौर की ख़वातीन ने भी साथ रह कर जद्दोजहद की। और दूसरी भी चीज़ ये है कि मैं कहता हूँ हम इस तरह की जितनी भी वीडियोस देख लें, शायद ही हम एक तड़प उनकी समझ सके, शायद ही मैं ये हम कहती जो हूँ, ना तड़प, जिस भूलने तड़प वाली, उनको ट्रिब्यूट पेश करना, ये सब चैनल की ये एक तरफ है, लेकिन हम कोई मतलब नहीं कर सकते उस चीज़ का, ना मवाजना कर सकते हैं, हम फील नहीं कर और सकते, हम दूसरी बात, एहसास भी नहीं कर ये सकते। ऐसी सेक्रीफाइस थी जो किसी हद तक कभी रहती दुनिया तक तो कोई नहीं भूल सकता। बिल्कुल। कभी नहीं, ये और ताहयात जिंदा रहने वाली जितने है भी ये हमारे sacrifices। यंग दोस्त हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, जानने वाले जो भी हैं, हमारी वीडियोस देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, खुदा के लिए इस आज़ादी की कदर को समझें, जितना हो सके अपने मुल्क की कदर करें। अपने मुल्क में आज़ादी से आप रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, तो हम मैं कहता हूँ कि हम इस चीज़ को समझें। अच्छा, हम इस चीज़ को मतलब अपने आबाओ अजदाद का एहसान मानें, जिनकी कुर्बानी है। हमें मतलब है कि सोचना चाहिए कि यार किसी का खून इसमें शामिल है। मैं ये कहूँगी किसी का नहीं, हमारे अपनों का। बिल्कुल। दूसरी बात ये मैं ये कहूँगी कि मैं ये सोच रही थी, इतना जज्बा, इतना बला का जुनून, ये कहाँ से, इतना पैट्रियोटिज्म कहाँ से आता है इंडियंस में। बिल्कुल। अब भी मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो बहुत कम है, वो तो वाकई मर मिटे भी तो कम है यार। आप ये देखें कि ये थे किस तरीके से उन्होंने छुड़वाया हिंदुस्तान को, किस तरीके से आज़ाद आप करवाया। ये देखें कि ये थे कार्टून, ये थी एनिमेशन, Animated। लेकिन रियलिटी कितनी फीलिंग हुई, हाँ। जो प्रैक्टिकली मौजूद होंगे, जिनके साथ हुआ होगा, तो मैं कहता हूँ हम शायद ही तस्वुर कर सकते। ही नहीं कर सकते। खैर दोस्तों, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इमोशनल। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।